आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सुनो। यदि बिंदु 1 2 4 y x 4 यदि बिंदु 1 2 4 y 1 2 4 y, तीसरा बिंदु है 1 2 4 y x 6 और 3 5, x 6 तथा 3 5, x 6 तथा 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। x और y की मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये सपोज करिए a, ये b, ये c और ये समांतर चतुर्भुज है भाई, ठीक है। और इसके शीर्ष हैं 1 2 1, इसी क्रम से लेना भाई, a b c d, ठीक है। 1 2 4 y 4 एंड y, तीसरा शीर्ष है इसका x 6 x 6 और चौथा शीर्ष है इसका 3 5 3 एंड, अब ये इसी क्रम से लेंगे और एक समांतर चतुर्भुज का क्या बनेगा, शीर्ष बनेगा। तो आपको x और y के मान निकालने हैं भाई, इसके मान निकालने हैं x और y। देखो ध्यान से देखो, आप अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को मिला दें भाई, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ओ, ये बिंदु क्या हो गया। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में, यानी कि OA और OC बराबर होंगे, OB और OD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि O जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी क्या है, मध्य बिंदु है। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और छोटा सा सूत्र आपको यूज करवा रहा हूँ कि अगर सपोज के लिए कोई रेखाखंड है AB, ये कोई रेखाखंड है, इसके निर्देशांक x1 और y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 और y2, x1 y1 और x2। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु है, मध्य, ठीक है ना। तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भाई, वो होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक, ध्यान रहे, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको क्या बताया मैंने, x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर AC के मध्य बिंदु का के लिए x1 y1 और x2 y2, BD के मध्य बिंदु के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों बिंदु O तो एक ही बिंदु है, तो इसलिए उन दोनों निर्देशांकों को हम बराबर रख देंगे, वहां से x और y का मान निकल आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, मैंने आपको बता दिया। हल में आप लिखोगे चित्रानुसार ABCD एक क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज हैं, जिसके शीर्ष क्या क्या होते हैं, A 1 2, B 4y, C x एंड 6 और फाइनली D क्या है, 3 5 है।
3 और, ठीक है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें आपको याद रखनी है। एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित का मतलब समझते हैं आप लोग, दो समान भागों में बांटना, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए O जो बिंदु है भाई O, वो विकर्ण AC तथा BD का क्या होगा, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा, दोनों का क्या होगा, ठीक है। AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई, AC का भी मध्य बिंदु है। अब आप जानते हैं चूंकि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक के निर्देशांक, अभी आपको मैंने बताया अगर रेखाखंड के अंत्य बिंदु x1 y1 और x2 y2 हो तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक जिसके अंत्य बिंदु x1 y1 और x2 y2 हो वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया है, ध्यान रहे। और चूंकि O AC का क्या है, AC का, अभी आपने कहा कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो O AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब O AC का मध्य बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक, O के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो A और C, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2, तो x1 हो गया 1, ध्यान दो इधर, 1 प्लस x2 हो गया x, 1 प्लस x बाई 2, और y1 कितना है 2, y2 कितना है 6, 2 प्लस 6 बाई 2, यानी O के निर्देशांक हो गया भाई 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 8 बाई 2 कितना हुआ 4। किसके निर्देशांक हुए ये, बिंदु O के। पुनः फिर से ध्यान से देखो कि O जो है BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य, अब O BD के भी मध्य बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक, अब BD के लिए देखो, इसलिए O के बोलो B और D के लिए देखो, B 4 प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, तो 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2, यानी O के निर्देशांक हो गया 4 प्लस 3 कितना हुआ 7 बाई 2, 7 बाई, और y प्लस 5 बाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ये भी O के निर्देशांक है और ये भी क्या है O के निर्देशांक है। अब एक बिंदु के दो प्रकार के निर्देशांक तो संभव नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों निर्देशांक आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 7 बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर 7 बाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक बिंदु के निर्देशांक एक ही होगा ना, दो प्रकार के निर्देशांक तो हो नहीं सकते, तो यानी कि दोनों निर्देशांक संगत होंगे। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया 7 बाई 2, यानी ये इधर गुणा होगा, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7 बाई 2 और इंटू 2, क्योंकि 2 कटना था, तो x बराबर हो गया, यहाँ बचा 7,
7 माइनस 1 यानी कि 6। x का मान कितना आया? तथा अब y निर्देशांकों की तुलना कर दो। y प्लस 5/2, y प्लस 5/, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4, एंड y प्लस 5 इज 4 2 जा 8, 4 2 जा, एंड सो y इक्वल टू 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू, इसलिए जो आंसर आएगा आपका वो है भाई x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। आपको x और y का मान निकालना था ना, ये हो गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब थोड़ा एक चीज और ध्यान दो इसमें, अभी मैंने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक यूज करके बताया, क्या बताया, ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक इससे पहले आपको कहीं बताया नहीं गया था, ठीक है। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी चीज, अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक मालूम नहीं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि आप ए बी निकालोगे, ठीक है, और डी सी निकालोगे, उन दोनों को आपस में क्या रखोगे? बराबर रखोगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान दें। और फिर आप ए डी निकालोगे और बी सी बी, सी डी बी, बी सी बी निकालोगे, उनको भी आपस में क्या रखोगे? फिर हमारे पास दो समीकरण आएंगे एक्स और वाई में, फिर उसको आप सॉल्व करोगे और एक्स का मान भी निकालोगे और वाई का मान, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। और इसलिए लंबी प्रक्रिया से आप लोग बचो, इसलिए मैंने क्या किया, मध्य बिंदु वाला तरीका बताया आपको, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले ए बी निकालो, फिर सी डी निकालो, दोनों को बराबर रखो, फिर बी ए डी निकालो और बी सी निकालो, दोनों को आपस में बराबर रखो, फिर वहां से एक्स और वाई में दो समीकरण बनाओ, फिर उनको सॉल्व करो, ऐसे भी हो सकता है, नोट करो।